आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। आज मैं गीता के 10वें अध्याय के दूसरे भाग विभूति योग का जो है मैं हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहा हूँ। विभूति हैं, विभूतियों को सिद्धियां भी कहते हैं। जो पूर्ण योगी होते हैं उनको बहुत सारी सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। महर्षि पतंजलि के जो योग दर्शन है उसका जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय में विभूतियों का ही वर्णन है जो योगियों को प्राप्त हो जाती है। वो कैसे प्राप्त हो जाती हैं, इसका एक साइंटिफिक, बड़ा ही एक लॉजिक और बड़ा ही हुआ है। तीसरे अध्याय में जो है 54 सूत्र है और उसमें एक संयम शब्द आता है। संयम का मैंने पहले भी बताया है। वैसे संयम और अभ्यास, ये ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा में भी संयम मैंने बताया हुआ है। संयम क्या है? वो कहता है देश बंधस चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में बता दिया। वो कहता है त्रियम एकत्रम संयम, तीनों का एकत्र होना संयम है। पहले धारणा, देश में बांधना, किसी विषय वस्तु के बारे में एक ध्यान करना शुरू करना। ध्यान, तदेवार्थ मात्र निर्भाषा, वो समाधि है। देश बंधस चित्त से ध्यान तत्र प्रत्येक तांता, प्रत्यय एक तांता के साथ वहां पर स्थित रहना ध्यान है। और ऐसा हो जाना कि शून्य में सा, तदेवार्थ मात्र निर्भाषण, स्वरूप शून्य में, स्वरूप का शून्य से हो जाना समाधि। इन तीनों का संयम, इन तीनों का जो एकत्र होना संयम, उससे क्या होता है तज्ज्ञात प्रज्ञालोक है, उसके प्रज्ञा का आलोक आलोकित होता है। तस्य भूमिषु विनियोग है। तो जब ये जो संयम है, संयम के अलग अलग चीजों में संयम करने से, जब एक योगी अलग अलग चीजों में इन तीनों धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा संयम करता है तो उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यानी कि वो उनके बारे में जान जाता है, वो होती है। उसमें जैसे आता है आगे, संस्कार साक्षात करनात् पूर्व जाति ज्ञान, उसके संस्कारों में, किसी के संस्कारों में संयम करने से उसकी पूर्व जाति का ज्ञान होता है। संयम करना धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा उसका होता है। संस्कार साक्षात कर पूर्व जाति। फिर वो कहता है कि शब्दार्थ इतर इतर अध्यासात संग्रह तत्प्रभाग संयम सर्वभूत ज्ञान, वो अलग अलग प्राणियों की योनियों को, बोलियों को भी समझ आता है। और उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं। पूरा भुवन ज्ञानम सूर्य संयम, चंद्रे तारा विहुगनम ध्रुवे तदगति ज्ञान, नाभि चक्रे काय विहु ज्ञानम कंठकूपे शुद्ध पाषण, कूर्म नाडम स्थिरियम मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शन। मूर्धा में संयम करने से सिद्धों का दर्शन होता है। और हृदय चित्त समित, हृदय में संयम करने से चित्त समित। प्रभुता सत्पुरुषोर अत्यंत असंकीर्ण्यो प्रत्याविशेषो हो गए प्रार्थना स्वार्थ सीमा पुरुष ज्ञान, उससे आत्मा का ज्ञान होता है। सत्य और पुरुष की अलग अलग उससे, तो उसमें जो है योगियों के अलग अलग चीजों में संयम करने से बंद कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदना चित्त से पर शरीर आवेश, दूसरे शरीर में प्रवेश करने का भी कैसे कर सकता वो है। बंद कारण शैथिल्यात, बंधन के कारणों को ढीले करने से, प्रचार संवेदना दूसरे में
संचरण करने के ज्ञान से। फिर और भी एक चक्षु प्रकाशा संप्रयोग अंतर ध्यान। तो वो जो है कि अंतर ध्यान का क्या है, वो भी है। तो अलग अलग उसमें संयम करने से योगी, उसमें सारी है, मतलब बहुत सारी उसमें सिद्धियों का वर्णन है। वैसे तो असंख्य सिद्धियां योगी कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ सिद्धियों का उसमें वर्णन है कि ऐसे करने से जो है तदग्राह्य शक्ति संभे चक्षु प्रकाश संप्रयोग अंतर ध्यान। ग्राह्य शक्ति को रोक देने से, आंखों के जो ग्राह्य शक्ति को उसको रोक देने से, और चक्षु प्रकाश, चक्षु का जो प्रकाश है उसके असंप्रयोग से अंतर ध्यान सिद्ध होता है। तो वो बड़ा सुंदर वो है। लेकिन उसमें भी फिर एक आगे एक बात हुई है, तद्वय राज्ञातपि दोष विषय कैवल्यम। उसके भी वैराग्य से, किसके, सिद्धियों की, सिद्धियों को भी पीछे छोड़ने से, उसमें राग ना रखने से कैवल्य की प्राप्ति होती है। स्थानोपनिमंत्रणे संग करना पुनरष्ट प्रसंगात। स्थानियों के उपनियंत्रण में इस तरह की सिद्धियों के लोभ से, उनके आकर्षण से, संग सीमा कर्णम पुनरष्ट, पुनः अनिष्ट की आशंका हो सकती है। यानी कि उन सिद्धियों को प्रयोग करने का उसमें मना किया हुआ है कि वो अहंकार उत्पन्न कर सकती है और योगी को जो है अपने लक्ष्य से वो भटक सकता है, पीछे जा सकता है। इन सिद्धियों को करने से भी मना किया हुआ है। भगवान कृष्ण एक महायोगी थे, उसने भी कई अवसरों पर इन विभूतियों का प्रयोग किया है। 3 अवसरों पर तो खास तौर से उसने वो किया है। जैसे द्रौपदी के का जो साड़ी है उसको लंबा करके, दीर्घकरण करके, उसको एक बार दुर्योधन से बंदी बचने के लिए उसने किया। तो इस तरह से उसने भी 3 स्थानों पर अपने इस विभूति का प्रयोग किया है। तो इसका जो है, इस चैप्टर का नाम जो है वो उसमें है, योग दर्शन में जो गीता का 10वां अध्याय है उसमें भी वो विभूतियों का वर्णन करता है। लेकिन ये है परमात्मा की विभूतियां। देखिए, अनिर्वचनीय, जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता, और जिस चीज के बारे में कोई उपमा नहीं दे सकते, अनुपमेय, इनको हम कैसे कह सकते हैं? इनको कहने के लिए जो साक्षात हमारे सामने पदार्थ होते हैं उन प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। किसी में बहुत ज्यादा बल हो तो भीम जैसा बल, हम कह देंगे भीम जैसा बल। तो ये जो प्रतीकों का सहारा है, प्रतीक क्या हो गया? भीम। उसका उपमा करने के लिए हम उसका सहारा हम ले लेते हैं। इसी तरह से इस संपूर्ण अध्याय में उस महान परम पिता परमेश्वर के, जिसके असंख्य भूतियां, असंख्य आभाएं, असंख्य शोभाएं हैं, उसको हम कैसे वो करेंगे? तो इसके लिए इन प्रतीकों का सहारा लिया गया है। वो प्रतीक जैसे कहीं प्रहलाद का लिया, कहीं जो है उसने मौसम का लिया, ऋतुओं का लिया, कहीं किसी का, कहीं वेदों का लिया, कहीं भृगु ऋषि का लिया, कहीं गंधर्व का लिया, कहीं जो है घोड़े का लिया, कहीं जो अश्व का लिया, कहीं वो प्रतीकों का। लेकिन वो सारी सारी परमात्मा की जो अनिर्वचनीय है, अनुपमेय है, जिसका जो है असीम अनंत अगोचर है, उसकी महत्ता को दर्शाने के लिए ये श्री कृष्ण इसको ब्रह्मस्थ होकर के, ब्रह्म होकर के, कोयला के समान जो है वो उसको धारण, गुणों को धारण करते हुए स्वयं भी जो है, स्वयं के लिए भी, क्योंकि ब्रह्म से अब वो है समाहित हैं, तो उसके लिए वो प्रयोग करते हैं, अपने लिए वो ब्रह्म का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मैं अग्नि हूँ, अग्नि रश्मि जन्मना, जैसे मैंने कल बताया था। तो ये जितनी भी प्रतीक है, ये भगवान कृष्ण आदमी के रूप में नहीं कह रहे। इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर रखिए।
उस परमात्मा से ब्रह्म समाहिति में युक्त हुए वो परमात्मा के ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा के ही गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो आप इसको इस तरह से समझिए। तो क्या क्या विभूतियां हैं परमात्मा की, जो उपमा दी गई है इन चीजों से, वो कैसे दी गई कि परमात्मा किस तरह से, वो ये इस अध्याय का विषय है। तो कल हमने जो है 18 तक किया था कि भाई मैं कैसे में कथम विद्या महम योगिन स्वाम सदा परिचिंतन, मैं कैसे तुम्हें सदा परिचिंतन करता हुआ समझूं। विस्तर नात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूये कथ्य तृप्त ही नास्तुत्यो विस्तर से। आपके इस विषय को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, आप इसको फिर कहें। तो इससे आगे और आगे का ये फिर वर्णन है। कृष्ण कहते हैं हाँ मैं जो है अब तुम्हें बताता हूँ अपनी प्रधान विभूतियों को, और फिर वो उस तरह से बताना शुरू करते हैं। 18 तक हमने कह दिया था, फिर 19 वो कहते हैं, कृष्ण ने कहा कुल श्रेष्ठ, अब तेरी प्रति कहूंगा, यानी तुझे कहूंगा, दिव्य आत्मभूतियां निश्चय से प्राधान्यतः ही मुख्यतया ही मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हंत ते कथयिष्यामि, हंत ते कथय, तुझे कहूंगा, दिव्या ही आत्मभूतियां, दिव्य विभूतियों को प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्तंत विस्तर से, मेरा अंत नहीं। फिर वो कहता है गुड़ाकेश जित निद्र अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित है, और मैं ही हूँ भूतों का आदि मध्य अंत। आदि सृष्टि की रचना, मध्य स्थिति सृष्टि का स्थित रहना, अंत प्रलय, रचना स्थिति प्रलय मैं ही हूं, वही कह रहा। अब यहां से वो उपमाएं शुरू होती हैं। मैं हूं प्रकाश लोकों में विष्णु व्यापक, ज्योतियों में किरण पुंज सूर्य, मैं हूं प्राणों में प्राणवायु, नक्षत्रों में चंद्र। आदित्य नाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीचिर मरुताम अस्मि, मरीच होता है प्राण वायु, मरीचिर मरुताम अस्मि, नक्षत्र नाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा। वेदों में सामवेद हूं, देवों में हूं वासव, और इंद्रियों में मन, भूतों में हूं चेतना। मैं रुद्रों के मध्य शंकर हूं, और यक्ष राक्षसों में धनेश, वसुलोक के मध्य में मैं पावक हूं, और शिखर वालों में मेरु। इसका जब हम आगे उस पर करेंगे एक एक श्लोक का, तो हम इसके सारे व्याख्या सहित इसको वो करेंगे कि इनका कहने का क्या मतलब है। और पृथा पुत्र पुरोहितों में मुझे मुख्य बृहस्पति जान, बृहपति और महान पिता परमात्मा। मैं हूं सेनापतियों में स्कंद, जलाशयों में सागर, मैं महर्षियों में भृगु, वानियों में एक अक्षर ओम, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, स्थावरों में हिमालय। मैं सब वृक्षों में पीपल हूं, और देव ऋषियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, सिद्धों में कपिल मुनि। मुझे जान अश्वों में अमृत से उत्पन्न उच्च ही श्रवा, हाथियों में ऐरावत, मानवों में राजा। और मैं सर्पों में अनंत सर्प हूं, सर्प सर्पनशील,
गति करने वाला, चलने वाला। जलचरों में वरुण, वरुण एक समुद्र का प्राणी होता है, और मैं पिताओं में अर्यमा हूं। संयम करने वालों में यम, अर्यमा पितर, जो पिताओं का, जब तक आत्मा गर्भ में स्थापित नहीं होता उसकी अर्यमा नाम होती है। तो न्याय नियंता परमात्मा का जो है इसमें संबोधन है। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूं, और काल गणना करने वालों में काल, और मैं वन पशु में सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़, मैं वेगशीलों में पवन हूं, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ हूं, और प्रवाहिनियों में मैं गंगा हूं, स्रोत साम अश्मि जाह्नवी। अर्जुन, मैं ही सृष्टियों का आदि और अंत और मध्यम, सर्गानामादिरन्तश्च मध्यम चैवाम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम है। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं, और तत्ववादियों में वाद हूं। तत्व के लिए जो किया जाने वाला वाद है वो मैं हूं। मैं अक्षरों में अकार हूं, अक्षराणाम कारोऽस्मि, द्वंद्व सामासिक कैसे, और सामासिक में द्वंद्व समास। मैं ही अक्षय काल हूं, अहमे वाक्षय काल हूं, मैं ही विश्वतो मुखम, धाता अहम विश्वतो मुखम। विश्वतमुख, अखिल विश्व में व्यापक। वो कहता है मैं ही सर्वहारी, सबको मिटाने वाली मृत्यु, सर्वहरश्च अहम, उद्भवश्च भविष्यता, कीर्ति शरीर वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धरती क्षमा। वो कहता है मैं ही सर्वहारी, सबको मिटाने वाली मृत्यु हूं, और होने वालों का बढ़ाने वाला हूं, और मैं ही नारियों में कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति, मेधा, धीरता और क्षमा हूं। साम गान में मैं बृहत साम हूं, और छंदों में मैं गायत्री हूं, महीनों में मैं ही मार्गशीर्ष हूं, ऋतुओं में मैं बसंत, मैं छलियों में मैं जुआ हूं, द्युताम छल्यताम अस्मि, तेजस तेजस नाम है, जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, सत्वम सत्वताम है। मैं छलियों में हूँ जुआ, तेजस्वी में तेज, मैं जय हूँ व्यवसाय हूँ, सत्व संपन्नों में मैं सत्व हूँ, मैं यादवों में मैं कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, मैं मुनियों में व्यास भी हूँ, और कवियों में शुक्र कवि हूँ। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वो इस तरह से मैं ही दमनशीलों में दंड हूँ, दंडो दमयताम अस्मि, नीति रश्मि जिगेस्ताम, मौनम चैवास्मि भयानम, ज्ञानम ज्ञान वत्ताम है। होता है मैं ही दमनशीलों में दंड, दंडो दमयमाता दम यताम अस्मि, दम यताम दमनशील, विजेक्षुओं में नीति हूँ, गोपनीयों में मैं मौन हूँ, और ज्ञानवानों में ज्ञान। और अर्जुन, ये यहाँ तक जो है इनका वर्णन है, इनकी विभूतियों का, कि परमात्मा की जो उपमा इन जो है चीजों से की गई है। और अर्जुन, जो सब भूतों का बीज है, ये चापी सर्वभूता नाम बीजम तदहम अर्जुन, वह भी मैं ही।
कोई भी वह चर अचर सत्ता नहीं है जो मेरे बिना हो। परम तपस्वी, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मेरे द्वारा यह विभूति का उल्लेख तो संक्षिप्त कहा गया है। जो जो भी विभूति में, श्री में व ओज में सत्व है, तू वह मेरे ही तेज के अंश से हुआ जा। यह अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या, बस इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि मैं संपूर्ण जगत को एक अंश से आश्रय करके स्थित हूँ। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदम कृतस्न एकांशेन स्थित हो जाए। मैं इसको एक अंश से स्थित कर गया हूँ। तो ये जो है इसका पूरा चैप्टर है। इसका जो उपमा है, ये सारी चीज़ें, ये हम बाद में ये करेंगे। फिलहाल मैंने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा है। इसी के साथ आपको मेरी बहुत बहुत नमस्ते।